हेलो फ्रेंड्स। यहाँ पे हम लोग एक्टिविटी 11.2 की बातचीत करेंगे। हम लोगों ने पहली एक्टिविटी एक्टिविटी 11.1 से हम लोगों को देखा था कि v जो होता है आई आर के बराबर होता है, v इक्वल टू आई आर। और ऐसे भी बोल सकते हैं आई इक्वल टू वी बाई आर। तो ये क्या रेजिस्टेंस जो होता है सारे सर्किट एलिमेंट के लिए सेम होता है, इस बात की इन्वेस्टिगेशन इस एक्टिविटी में हम लोग करते हैं। क्या सभी मटेरियल के रेजिस्टेंस या कोई कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिक सर्किट का कोई कंपोनेंट है, ढेर सारे कंपोनेंट है, सबका रेजिस्टेंस बराबर बराबर होता है। तो चलो इसकी हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है एक बैटरी सेल्स हैं और उसके होल्डर्स हैं। तो ये जो दो टर्मिनल है मेरे पास, ये दो टर्मिनल मुझे 4.5 वोल्ट ऑफर करेंगे, राइट। तो इन दो टर्मिनल को मैं बल्ब से कनेक्ट कर देता हूँ। इसको मैं बल्ब 1 बोल रहा हूँ और इस बल्ब 1 से मैं इसको कनेक्ट कर दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हो बल्ब ग्लो कर रहा है। इजी है ये कनेक्ट करना है इसे। हमारे पास जो है 4.5 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, 4.5 और 4.5 वोल्ट की, और उससे दो वायर आएंगे। और दो वायर के इंड को हम मैंने बल्ब के दो इंड, बल्ब में जो दो वायर के दो इंड है, दो टर्मिनल है, उससे वायर निकले हुए उससे जोड़ दिया, राइट। अब मुझे करना क्या है, इस सर्किट का करंट मेजर करना है। तो करंट मेजर करने के लिए हमें एमीटर जो है उसको सीरीज में जोड़ना पड़ता है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, कहीं से भी सर्किट में ब्रेक करते हैं, सपोज करो मैं यहाँ से ब्रेक करूंगा और इसको सीरीज में जोड़ दूंगा। तो इसको मैं जोड़ देता हूँ सीरीज में। ऐसे कनेक्शन को हम लोग सीरीज कनेक्शन कहते हैं, इसमें सर्किट के पाथ में ही हम लोग एमीटर को जोड़ देते हैं। सर्किट जिस पाथ में है, जिस जिस पाथ में करंट फ्लो होता है, उसी पाथ में हम लोग एमीटर को भी जोड़ देते हैं। ओके, तो देख सकते हो यहाँ पे जैसे ही हम लोगों ने इसको कनेक्ट किया, तो यहाँ पे एमीटर में रीडिंग शो कर रहा है करंट का। तो हमारा जो यहाँ पे एक स्केल, ये जो 0.5 को 10 भागों में बांटा गया है, तो एक स्केल जो है हमारा 0.05 का है। और ये जो नीडल है वो हमारा नीडल जो है 7 पे है। तो 0.5 इंटू 7 दैट इज 0.35। तो ये करेंट जो है 0.35 के अप्रॉक्स है। तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, राइट। जब हमने बल्ब 1 को कनेक्ट किया तो हमारा 0.35 करेंट आया। तो हमारे पास 0.35 बल्ब 1 से आया। तो हम लोग इसको बल्ब 1 से हम लोग 0.35 एम्पियर करंट को हम लोगों ने नोट कर लिया, 0.35 एम्पियर। अब हम लोग अब हम लोग जो है बल्ब 2 से फिर करंट मेजर करेंगे। तो बीजी सी अब सब बहुत ही सिंपल है, इसको तो हम लोग यहीं पे सीरीज में रहने देंगे और इसके इस टर्मिनल को बल्ब के आमीटर के इस टर्मिनल से जोड़ देंगे। सो ये देख सकते हो बल्ब ग्लो कर रहा है और यहाँ पे रीडिंग भी दिखा रहा है। और यहाँ पर जो हमारे पास जो है ये 0.5 एक स्केल को शो कर रहा है, एक यूनिट जो है हमारा 0.5 को शो कर रहा है। तो ये 6 पे है, 6 यूनिट है। तो इसका हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है 0.30 एम्पियर इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो इसको भी मैं लिख लेता हूँ। ओके, अब हमारे पास ये जो निक्रोम वायर है, निक्रोम वायर से हम लोग देखते हैं कि कितना करंट अगर हम लोग इसमें पास कराते हैं, अगर इसको हम लोग सोर्स से जोड़ते हैं तो देखते हैं कितना करंट फ्लो हो रहा है। सो यहाँ पे अगर करंट देखोगे तो ये 1 एम्पियर करंट है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे अपना जो हमारा करंट है, इसमें निक्रोम वायर से पार्टिकुलर लेंथ का निक्रोम वायर जो है 1 एम्पियर का करंट हुआ। अब इसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, तो हम लोगों ने देखा कि हमारे पास जो हमारा सोर्स था उसकी पोटेंशियल डिफरेंस पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस या यूं कहे वोल्टेज, वोल्टेज फिक्स्ड थी। पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज उसका हमारा फिक्स्ड था।
पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज फिक्स्ड था, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज फिक्स्ड था, लेकिन हमारा जो मटेरियल था, बल्ब था, वो अलग अलग हो रहा था। इलेक्ट्रिक सर्किट थे, बल्ब मैंने बदल रहा था और निक्रोम वायर का भी रखा, तो वेरिएबल हम लोगों ने इलेक्ट्रिक सर्किट के एलिमेंट रखा, तो इसके कारण करंट हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट पाया। तो हमारा ये आई इक्वल टू वी बाई आर होता है। तो इससे हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि रेजिस्टेंस के कारण ये जो है सर्किट में करंट डिफरेंस आ रहा है। सभी मटेरियल के जो होते हैं, सभी इस इलेक्ट्रिक सर्किट के कंपोनेंट के रेजिस्टेंस सेम नहीं होंगे। फिक्स्ड पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज फिक्स्ड है, लेकिन हमारा रेजिस्टेंस सेम नहीं है, रेजिस्टेंस सभी के सेम नहीं है, इसलिए हमारा जो है ये हमारे पास अलग अलग करंट मिल रहा है। तो फिक्स्ड पोटेंशियल डिफरेंस में भी अगर हमें अलग अलग करंट का वैल्यू हमें देखने को मिलेगा अगर रेजिस्टेंस सेम नहीं रहता है। तो कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनके रेजिस्टेंस कम होते हैं, उन्हें हम लोग कंडक्टर की कैटेगरी में रखते हैं, और कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनकी रेजिस्टेंस ज़्यादा ऑफर करते हैं, उन्हें हम लोग इंसुलेटर की कैटेगरी में रखते हैं या पुअर कंडक्टर बोलते हैं। राइट, तो ये एक्टिविटी से हमें ये समझने को मिलता है कि सभी मटेरियल के जो रेजिस्टेंस होते हैं अलग अलग होते हैं। अगर ये एक्टिविटी आपको समझ में आई और अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।